भैया बहनों, आज हम लोग समविभव पृष्ठ के बारे में अध्ययन करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम से स्पष्ट है, समविभव पृष्ठ मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इस तरह से हम लोग समविभव पृष्ठ की जो विशेषताएं हैं वो क्या हो सकती हैं, तो समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। ध्यान देंगे, जैसे बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ यहाँ पर खींचा गया है, ठीक है। तो बिंदु देखिए, अगर हम लोग r त्रिज्या का एक गोले की कल्पना करें, उस बिंदु आवेश से r दूरी पर r दूरी त्रिज्या के लिए हम क्या करें, एक गोले की कल्पना किया जाए, तो वह गोले का जो पृष्ठ होगा वह पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु इस आवेश से कितनी दूरी पर होंगे, r दूरी पर होंगे, समान दूरी पर होंगे। तो समान दूरी पर होंगे तो हर बिंदु पर जो विभव होगा वो समान होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं बिंदु आवेश के कारण जो विभव का सूत्र है V बराबर तो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। तो इस तरह से आवेश Q के कारण R दूरी पर वैद्युत विभव, तो जो दूरी R समान है हर बिंदु के लिए, ठीक है, तो R समान है तो हर बिंदु पर विभव भी क्या होगा, समान होगा। तो इस तरह से समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वह विभवांतर शून्य होता है, क्योंकि जो विभव इस बिंदु पर है वही अगले बिंदु पर होगा, वही प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि हम ले जाते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, कोई कार्य नहीं करना होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि जो विभव की परिभाषा के अनुसार आप जानते हैं क्या है, V बराबर या विभवांतर बराबर क्या होता है, W अपान Q नॉट, ठीक है। यदि इस तरह से W बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा V इंटू Q नॉट। विभवांतर 0 है तो आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस तरह से समविभव पृष्ठ पर यदि हम किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं तो किया गया कार्य शून्य होगा। अगली प्रॉपर्टी क्या है, तो यह है कि देखिए समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वो देखिए समविभव पृष्ठ जो हमारा है, समविभव पृष्ठ, यह पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होगा, लंबवत होता है, ठीक है। यहाँ देखिए इस पृष्ठ पर स्पर्श रेखा हम खींचे और यह क्षेत्र की दिशा है, इन दोनों के बीच का जो कोण है वह कितना है, 90 डिग्री है। इस तरह से हम लोग वैद्युत क्षेत्र में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जो क्षेत्र की दिशा को किससे प्रदर्शित करते हैं, बल रेखाओं के द्वारा। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के क्या होंगी, लंबवत होंगी। देखिए बल रेखाएं इस बिंदु से लंबवत निकल रही हैं और ये हमारा क्षेत्र की दिशा होती है वह पृष्ठ के लंबवत होती है, समविभव पृष्ठ के लंबवत क्षेत्र की दिशा होती है। तो इस पृष्ठ के देखिए इस पृष्ठ पर स्पर्श रेखा खींच कर इसके लंबवत अगर हम देखें तो यह क्षेत्र की दिशा हो गई, ठीक। और इसी बिंदु पर यदि हम दूसरे पृष्ठ पर स्पर्श रेखा के लंबवत अगर हम देखें तो यह हो गया। इस तरह से इसी बिंदु पर पहले पृष्ठ के लंबवत जो क्षेत्र की दिशा वह यह हो गई और दूसरे पृष्ठ के लंबवत क्षेत्र की दिशा यह हो गई। एक ही बिंदु पर दो क्षेत्र की दिशा को यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी बिंदु पर एक क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है, एक ही बिंदु पर दो क्षेत्र की दिशाएं नहीं हो सकती हैं। तो इस तरह से बिंदु देखिए यहाँ पर हम लोग एक बिंदु आवेश Q से चलने वाली बल रेखाओं को हम लोग प्रदर्शित किए हैं और बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचा गया एक गोलीय पृष्ठ जो है उसके प्रत्येक बिंदु आवेश से समान दूरी पर है, जिसके कारण वहां पर विभव क्या है, समान है। और इस प्रकार गोलीय पृष्ठ हमारा समविभव पृष्ठ होगा और बिंदु आवेश से चलने वाली जो बल रेखाएं हैं वह त्रिज्य
वो सारी त्रिज्य होंगी रेडियल होंगी तथा वह गोलीय पृष्ठ पर लंबवत होंगी। इस तरह से आज हम लोगों ने समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ा। अब समविभव पृष्ठ पर आधारित जरा एक दो प्रश्नों को देख लिया जाए। तो ध्यान देंगे, पहला प्रश्न इसमें लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु ए और बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलाम और -2 माइक्रोकूलाम रखे हैं। इसमें निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान करनी है और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु आवेश हैं, एक 2 माइक्रोकूलाम है और दूसरा -2 माइक्रोकूलाम है। ठीक है, तो बिंदु ए पर 2 माइक्रोकूलाम और बिंदु बी पर -2 माइक्रोकूलाम आवेश है और इनके बीच की जो दूरी है वह है 6 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है कि निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान करिए। मतलब ये जो 2 माइक्रोकूलाम और -2 माइक्रोकूलाम का जो निकाय है, इनके कारण जो समविभव पृष्ठ है वह कहाँ पर होगा। तो समविभव पृष्ठ जहाँ पर विभव समान हो। ठीक है, तो ध्यान देंगे ए और बी, ये जो दोनों आवेश हैं, इनको मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, तो इनके मिलाने वाली रेखा के लंबवत और इनके जो मध्य बिंदु है उस बिंदु से गुजरने वाला जो तल होगा, इनके ठीक मध्य बिंदु से गुजरने वाला जो तल है, जो ए बी को मिलाने वाली रेखा के क्या है, लंबवत है, वही क्या होगा, आपका समविभव पृष्ठ होगा। और उस पर प्रत्येक बिंदु पर विभव 0 होगा, क्योंकि जो आवेश है यहाँ पर 2 है और यहाँ पे माइनस, इनके ठीक बीचों बीच में तल लेंगे तो इसके कारण जितना विभव होगा इसके कारण उतना ही ऋणात्मक विभव होगा, तो परिणामी विभव क्या हो जाना है, 0। इस तरह से इनके लंबवत यदि हम तल की कल्पना करें तो यह जो तल होगा जो ठीक बीचों बीच में होगा, जितनी दूरी इससे उतनी दूरी यहाँ से, आवेश समान है, तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होगा और वही समविभव पृष्ठ हो। और दूसरा इसमें पूछा गया है कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जैसा कि हम जानते हैं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, तो समविभव पृष्ठ जो हमने माना है इसके क्या होगा, वह लंबवत होगा, दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर पृष्ठ के लंबवत हो जाएगी। तो ध्यान देंगे, सीधा सा मतलब समविभव पृष्ठ मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। ठीक है, इस पर आधारित जो प्रश्न होंगे जो ज़्यादातर तार्किक ही होंगे उनको देखिएगा, जो न समझ में आएगा उसे पूछिएगा, उसको अगले वीडियो में बताया जाएगा।